सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है माया महाठगिनी। तो इस अध्याय में हमें कहानी दी गई है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। यह कहावत संत कबीर की है। इससे संबंधित एक कथा है। इसे सुनकर समझिए। एक वट वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी विराजमान थे। उनके पीछे एक भव्य मंदिर बना हुआ था। सामने में गंगा नदी बह रही थी। पूरा दृश्य अत्यंत मनोहारी था। वहां दर्शकों और श्रोताओं की भीड़ लगी रहती थी। महात्मा जी प्रभु भक्ति के प्रवचन देते रहते थे। भजन की एक पंक्ति गूंज रही थी। माया महाठगनी मैं जानी। तभी एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज, यह माया क्या है? महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, माया को जानना इतना सरल नहीं है। भक्त गिड़गिड़ाया, फिर भी कुछ समय आएगा तो स्वयं जान जाओगे। भक्त चुप हो गया। इस बात को बहुत दिन बीत गए। एक बार की बात है, गंगा में बाढ़ आई। पानी का बहाव बहुत तेज था। महात्मा जी और वहीं भक्त वट वृक्ष के नीचे बैठे गंगा की उमड़ती लहरों को देख रहे थे। वहां एक अन्य शिष्य भी बैठा था। महात्मा जी ने देखा कि कोई काली सी चीज गंगा की तीव्र धारा में बहती चली जा रही है। उन्होंने शिष्य की ओर संकेत किया, देखो वह क्या है? शिष्य ने ध्यान से देखकर कहा, लगता है कोई कंबल बहा जा रहा है। हो सकता है। महात्मा चुप हो गए। शिष्य ने पूछा, आज्ञा हो तो उसे पकड़ लाऊं? रहने दो, क्या जरूरत है? महात्मा ने रोकना चाहा, पर शिष्य कब मानने वाला था। वह नदी की धारा में कूद पड़ा। कंबल बहा जा रहा था। शिष्य ने लपककर उसे पकड़ लिया। वह कंबल को अपनी ओर खींचने का प्रयास करने लगा, किंतु धारा की तेजी के कारण वह आगे की ओर बहता चला जा रहा था। शिष्य ने बहुत कोशिश की, पर उसे सफलता ना मिली। शिष्य डूबने लगा। कंबल उसे अपनी ओर खींच रहा था। शिष्य चिल्ला रहा था, बचाओ, मैं डूब रहा हूं। महात्मा जी ने ऊंची आवाज में कहा, बेटा, कंबल को छोड़ दे, चला आ, उसे छोड़ दे कंबल को। शिष्य ने चीखते हुए कहा, बाबा, मैंने तो उसे कभी का छोड़ दिया, किंतु कंबल ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। मुझे बचाइए। यही माया है। महात्मा जी बोले, उसे तो तब भी छोड़ दो, तब भी वह नहीं छोड़ती। यह माया बड़ी ठगीनी है। महात्मा जी चिल्लाते रहे, पर वास्तविकता कुछ और थी। ना वहां कंबल था, ना माया थी। वह एक भालू था, जिसे शिष्य ने कंबल समझकर पकड़ लिया था। वह भालू उसे बुरी तरह पकड़े हुए था। शिष्य ने अंतिम डुबकी लगाई। सब कुछ समाप्त हो गया। माया महाठगनी मैं जानी का अर्थ उसकी समझ में आ चुका था, किंतु वह किसी अन्य को बतलाने के लिए जीवित ना था। तो बच्चों, हमें इस अध्याय से शिक्षा मिलती है, हमें अपने गुरु और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हमने देखा किस प्रकार से उसने महात्मा की बात नहीं सुनी। महात्मा ने बोला था कि उसे छोड़ दो, जाने दो, अगर वो बह रहा है तो बहने दो। तो उसने क्या किया, शिष्य ने, कि उसने कहा नहीं, मैं कंबल लेके आऊंगा, क्योंकि उसे वो दूर से बहता हुआ क्या लग रहा था, कंबल लग रहा था, लेकिन वो क्या था, एक भालू था। तो गुरुजी ने, महात्मा ने यही कहा कि यही माया है। तुम्हें दूर से लगता है कि हाँ बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम पास जाते हो तो तुम उसमें फंस जाते हो, माया में फंस जाते हो। तो इसलिए माया से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई बड़ा आपको कुछ समझाता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, तो आपको वो चीजें समझनी चाहिए। वरना अगर आप नहीं सुनोगे, उसी के पास जाओगे, माया में फंस जाओगे, तो आपका भी इसी प्रकार से
बुरा समय आ जाएगा। जैसे वो शिष्य का क्या हुआ, उसका अंत हो गया, क्योंकि उसने गुरुजी की बात, महर्षि की बात, सॉरी महात्मा की बात नहीं सुनी। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।